भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें। सिर्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। देखिए सर, यही तो प्रॉब्लम है। ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो, पाकिस्तान की लीग खराब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूं इनके बारे में, इनको तकलीफ होती है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। हम यहाँ 2 लाख 2.5 लाख डॉलर देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। आईपीएल के तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई। जी मतलब जो टोटल स्पॉन्सरशिप है 99.31 मिलियन डॉलर, दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स ने वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के वो। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। जाहिर सी बात आईपीएल इसको चूज कर लिया है कि पाकिस्तान की जब पीएसएल उड़ती थी उस वक्त अपने प्लेयर को इस तरह का इख्तियार नहीं दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब प्लेयर खेलना चाहे ना कि मैं आईपीएल में खेलने जा रहा हूँ तो उसको जाने दे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन? जी जी 16 बिलियन डॉलर। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया, यकीन कर लो। फॉर्चुनेटली पूरी दुनिया की लीग्स इस टाइम पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेने के हक में नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रस्ट इशू है। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और बिस्ती होने वाली है। भाई साहब कह रहा ना, इंडिया का मीडिया बड़ा चीख चीख के कह रहा है कहाँ गए रे सबके सब पीएसएल से आईपीएल को टक्कर देने वाले। मतलब इस तरीके से एक्सपोज हो रहा है इसका पीएसएल, एकदम बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे। हाँ जी देखिए, हम तो पीएसएल को लाके आईपीएल के ही समय पे हम आईपीएल को टक्कर देंगे और दुनिया का सबसे नंबर 1 लीग बनाएंगे। मतलब उसका खिलाड़ी इसके पीएसएल शुरू होने में अब चंद दिन बचे हैं और वहां से छोड़ छोड़ के ये आईपीएल ज्वाइन कर रहा है। आपको पता ही होगा ब्रेड हुग नाम का एक प्लेयर है जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट को छोड़ के, पीएसएल छोड़ के एमआई मुंबई इंडियन टीम को ज्वाइन कर लिया। और सिर्फ यही नहीं है, 5 से 6 खिलाड़ी, आई थिंक अब 7-8 भी हो गए हैं जो कि पीएसएल छोड़ छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं। इसकी तो हम वीडियो के लास्ट में लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में देखिए पाकिस्तानी कैसे छटपटाए हुए हैं। सबसे ज्यादा तनवीर अहमद की क्या हाल है। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में जो पेशावर ज़ल्मी से जो सिलेक्ट हुए थे, बॉश, ये जो साउथ अफ्रीकन है, जो ऑलराउंडर है, इनको जो तोड़ा उन्होंने, ये बहुत गलत फैसला है और ये बिल्कुल बीसीसीआई को नहीं करना चाहिए था। देखें जी, कोई भी लीग है, जब एक लड़का एक लीग से सिलेक्ट हो गया है तो आपकी टीम से अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है या रिप्लेसमेंट पे लेना आपने किसी ने, तो फिर आप ऐसे प्लेयर को लें जो किसी लीग से सिलेक्ट नहीं हुआ। आपने वही हरकत की, आपने पैसा दिखाया बॉश को, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने ये बोला कि जी छोड़ो पीएसएल को, मुंबई इंडियंस में आ जाओ। जाहिर सी बात है यार, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम, उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेलती हैं। सबको पता है आपको कि कहाँ उनकी जो टीम्स हैं वो, इस वक्त मुझे लगता है कि कोई 4-5 लीगें होंगी जिसमें इनकी टीम जो है वो खेलती है। तो उनके प्लेयर जो हर तरफ खेल रहे होते हैं, तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया, ये उसमें इतनी समझ तो होगी नहीं कि नहीं यार मैंने एक जगह अगर बात कर ली या मेरे एजेंट ने अगर एक जगह बात कर ली है तो मुझे अब यहाँ से हटना नहीं है। अब इसके एजेंट ने भी शायद बोला होगा नहीं छोड़ो यार, मुंबई इंडियंस से मिल गए तो वहाँ चले दो। लेकिन एक चीज़ तो मुझे अब क्लियर समझ आ गई। हम एक बात करते थे ना कि जी इंग्लैंड वाले हो गए, क्रिकेट बोर्ड, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, या न्यूजीलैंड हो गए, या साउथ अफ्रीका हो गया, फलाने हो गए, ये बड़ा जी सिस्टम की बात करते हैं, बड़े मेरिट की बात करते हैं, बड़ी ज़ुबान की बात करते हैं। हम जाते थे इंग्लैंड, हम यही कहते यार बड़े सीधे लोग हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं, जो बोल दिया। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब उनको जाहिर सी पता है यार, अब उनको पैसा मिलता है,
क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे, जितना पैसा उनको मिलेगा, उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिए तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ये मुंबई इंडियंस को या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉश जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बात करने का मतलब ये है कि आप जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करना चाहते हैं। मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता। वरना इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा। लीग की कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस तरह तो हर कोई छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन लगाए हैं आप भी। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मैसेज दे दूं कि भाई जो भी हरकतें, जो क्रिकेटर, अब जिस तरह ब्रैड हॉग ने जो है रिजवान का मजाक उड़ाया, उसकी इंग्लिश का जो है मजाक उड़ाया, सामने बंदा सामने खड़ा करके मजाक उड़ाया, या और जितने भी क्रिकेट बोर्ड है और जो लोग हैं मजाक उड़ाते पीसीबी का, तो भाई अपने तरफ से कोई एक स्ट्रॉन्ग वो भी करो भाई। दुनिया को मत दिखाओ हम नीचे लगे हुए हैं, हमारे बुरे हालात हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। स्टैंड लें। पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और लर्न हो गया है, अलर्न हो गया, हमारे साथ एक और पायजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा, और हम पाकिस्तानी अब रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे, वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे बॉब किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। एक तो होगा कार्बिन बोश जो मुंबई इंडियंस में चला गया, पेशावर जलवे में खेलता था। उसके बाद आता है माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड का इस सीरीज में कप्तान है पाकिस्तान वाली में, और वो घंटा बजा रहे हैं पकड़ के। रोज जो है सुबह 6:30 बजे हम पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड एक ताजा लर्न दे देता है, और हम उसको पूरा दिन बैठ के चूसते रहते हैं। ठीक है, माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में। अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने उसके साथ राब्ता किया है, और बंदा ऑब्वियसली बात है ना मेरी, अब बात सुनो। अब माइकल ब्रेसवेल को मिल रहा है, माइकल ब्रेसवेल की बेस प्राइस थी आईपीएल में 1.5 करोड़। ठीक है, अब माइकल ब्रेसवेल को पीएसएल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 से 3 करोड़ मिलेगा आईपीएल में, तो ऑब्वियसली बात है वो आईपीएल में जाएगा। पूरी दुनिया की लीग्स इस टाइम पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेने के हक में नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रस्ट इशू है। हाँ। आप मुझे कह दें, अगर मैं इज़ेम अफरो की एग्जांपल लेते हैं जो जिम्बाब्वे में हुआ T10, उसमें अगर फखर जमान का हुआ था कॉन्ट्रैक्ट $1 लाख का, ठीक है, तो मतलब 2.25 करोड़ रुपए का। हाँ। तो अगर फखर जमान जो है उनको आप कहें जी चैंपियंस वनडे कप खेलो, 2.25 करोड़ तो छोड़े, उधर की कंडीशंस भी आपके पास। हाँ। बिग बैश में एक प्लेयर है, बाकी किसी को नहीं उठाया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे। क्यों नहीं उठाया? उनको पता है कि इनके बोर्ड ने एनओसी नहीं देनी। आसिफ अली को अब मैं आपको चंद क्रिकेटर जैसे हैं जिनको अप्रोच हुआ। आपने 2 दिन पहले देखा होगा एक ऑस्ट्रेलिया का एक्स क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान का जो ये या तो लन होगा या तो बिन होगा, ये जो रिजवान जो बोलता है उसके तरीके से पूरा हुलिया बना के उसका मिमिक्री किया था और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेइज्जत किया था। तो मतलब अब तो तुम बोलते थे कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम हमारा मजाक उड़ाता है, अब तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मतलब दुनिया की सभी क्रिकेट टीम तुम्हारी क्रिकेट का मजाक उड़ा रही है। ये सिचुएशन हो गया है पाकिस्तानियों की, और ये पीएसएल से आईपीएल को टक्कर देने वाले हैं। मुझे तो लगता है अब ये सिर्फ डेविड वार्नर और केन विलियमसन में
मतलब एक बड़ा प्लेयर जो बोल सकते हो इसके पास है। और मुझे लगता है शुरू होते इसका पीएसएल शुरू होते होते ये दोनों भी भारत के अंदर आ जाएंगे, जिस तरीके से इसका सिचुएशन लग रहा है। शुरुआत तो हो ही गए ना, 7, 8, 9 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बस ये दो सोचेंगे कि भाई मैं बच के क्या करूंगा, मैं भी जाके आईपीएल ही ज्वाइन कर लेता हूं, यहाँ जलालत झेलने से अच्छा। वो अगर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस वहां कर दे, उनके देश में उनके लिए कुछ होगा नहीं। इससे अच्छा वो आईपीएल खेलेंगे तो नाम भी होगा और पैसे भी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो भाई क्यों ना लोग पीएसएल छोड़ के आईपीएल खेलने के लिए जाए। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो ये क्रिकेट का ड्रामा हो रहा है ना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तनवीर अहमद की बौखलाहट पर आप क्या बोलना चाहते हैं? नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।